रात के 11:30 हो चुके थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा था, सिवाय एक कमरे से निकलती हल्की हल्की सिसकारियों के। मैं नेहा, 18 साल की, अपनी छोटी सी कोठरी में लेटी हुई थी। मेरी दीवार काफी पतली थी और पास वाले गेस्ट रूम से हर तरह की आवाज आसानी से आ जाती थी। आज फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। चाची और भैया के बीच बहस छिड़ गई। शुरू में तो बस धीमी फुसफुसाहट थी, फिर आवाजें तेज होने लगी। बस करो राहुल, आज छोड़ दो। चाची की आवाज थकी और उदास लग रही थी। तुम हर बार यही करते हो, कब मानोगे? भैया की आवाज में झुंझुलाहट और चाहत दोनों घुली हुई थी। मैं चुपचाप बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरे कमरे में एक पुरानी वाली खिड़की थी जिसकी जाली ढीली पड़ गई थी और हवा के साथ पड़ोस के कमरे की हर बात साफ सुनाई देती थी। मैंने कान जाली से सटा दिए। अंदर का मंजर देखते ही मेरी सांसें थम सी गईं। भैया चाची को बिस्तर पर धीरे से लिटा रहे थे। चाची विरोध का नाटक कर रही थी, लेकिन वो विरोध बस दिखावा भर था। भैया ने अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली और चाची को दिखाई। चाची ने एक नजर देखी। उनका चेहरा शर्म से भर गया। फिर उन्होंने आंखें नीची कर ली। अगले ही पल उन्होंने हाथ बढ़ाकर भैया को अपनी तरफ खींच लिया। मैं वहां से हिल नहीं पाई। मेरी सांसें तेज चलने लगी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा कोई सुन लेगा। पूरे बदन में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। बिना सोचे समझे मैंने अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाकर छुआ। पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। आंखें बंद करके मैं खुद को उस दृश्य में डुबोने लगी। तभी भैया की नजर खिड़की की जाली पर पड़ी। जाली के पीछे से मेरी तेज सांसें दिख रही होंगी। एक पल को उनकी आंखें मेरी तरफ ठहर गईं। मैं घबरा गई, पीछे हटी और चादर ओढ़कर लेट गई। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब कुछ सामान्य था। चाची पराठे बना रही थी, भैया न्यूज़पेपर देख रहे थे। मैं चुपके से भैया को निहार रही थी। उनकी नजर मुझ पर टिकी। वो हल्के से मुस्कुराए। वो मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। नेहा, आज ऑफिस छोड़ दूं? भैया ने अचानक पूछा। चाची ने आश्चर्य से देखा। आज तो कंपनी का ड्राइवर है ना? नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। भाई बहन का वक्त भी तो बनता है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मन में एक योजना बन रही थी। कार में बैठकर हम निकल पड़े। रास्ता काफी सुनसान था। सुबह की हल्की धुंध अभी बाकी थी। मैंने भैया से कहा, भैया, मैं ड्राइव करूं? काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई। भैया हंसे। ठीक है, पर ध्यान से। मैं ड्राइवर सीट पर आ गई। भैया पास वाली सीट पर बैठे, उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने जानबूझकर कार को थोड़ा झटका दिया। भैया का हाथ मेरी कमर पर सरक आया। वो हटाया नहीं। मैंने धीमे से कहा, भैया, आपका हाथ। सॉरी। बहना बस बैलेंस के लिए। लेकिन हाथ नहीं हटाया, उल्टी थोड़ा और तस लिया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने कार सड़क किनारे रोकी। क्या हुआ? भैया ने पूछा। कुछ नहीं, बस थकान लगी। हम दोनों बाहर निकले। चारों तरफ कोई नहीं था। भैया मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कल रात देखी थी। नेहा, तुमने कल रात? मैंने नजरें झुका ली। सॉरी भैया। भैया ने मेरी ठू ऊपर की। तुम समझती हो ना ये सब? मैंने उनकी आंखों में देखा। भैया, चाची आपको संतुष्ट नहीं कर पाती। मैं रोज देखती हूं। एक पल खामोशी छा गई। फिर भैया ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतने करीब से चाहा था। हमारी सांसें एक हो गईं। भैया के होठ मेरे होठों से मिले। मैंने कोई विरोध नहीं किया, बस आंखें मूंद ली। हम वही पास के पेड़ की छांव में बैठ गए। भैया ने धीरे धीरे मेरे कपड़े सरकाए। मैं थर थर कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं पाई। भैया ने मुझे वो सब सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द में एक अजीब सा आनंद भी था। मैंने भैया का नाम लिया। वो और जोश में आ गए। लगभग 1.5 घंटे बाद हम दोनों थक कर लेट गए। भैया ने मेरे माथे पर प्यार से चुंबन किया। ये हमारा राज रहेगा बहना।
मैंने हामी भरी। हाँ भैया, बस हम दोनों का। ऑफिस पहुंचकर मैंने सब सामान्य रखा, लेकिन अंदर एक नई लौ जल रही थी। शाम को घर लौटते हुए भैया ने कहा, आज रात चाची मामा के यहाँ गई हैं। दादी दादा सो जाएंगे, तेरे कमरे में आऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इंतजार करूंगी। रात हुई, घर में अंधेरा छा गया। दादी दादा सो चुके थे। मैंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। भैया चुपके से आए। हम बिस्तर पर एक दूसरे में खो गए। इस बार कोई संकोच नहीं।